धर्म और विज्ञान ने दुनिया के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। विज्ञान और तकनीक के इस युग में अब सब कुछ संभव होने लगा है। मानव का ज्ञान पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन इस ज्ञान के बावजूद भी व्यक्ति की सोच में अभी भी कई बार मध्ययुगीन ही है। वो इतना ज्ञान होने के बावजूद भी कई बार मूर्खता वाली बातें कर देता है, क्रूर हो जाता है, हिंसक हो जाता हो और मूड बना हुआ है। आज हम विज्ञान की मदद से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से मोबाइल, इंटरनेट या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसा संभव नहीं था। तब वो कैसे एक दूसरे के संपर्क करते थे? मान लीजिए आप समुद्र, जंगल या रेगिस्तान में भटक गए हैं और आपके पास सैटेलाइट फ़ोन भी है, तो उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज हो सकती है। ऐसे में आप कैसे लोगों से संपर्क कर सकते हैं? दरअसल बगैर किसी उपकरण की मदद से लोगों से संपर्क करने की कला को ही टेलीपैथी कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे टेलीपैथी क्या होती है, क्या ये सच होती है, कैसे कोई सीख सकता है और कैसे वो रिसीव कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से संपर्क करें, हम दूर बैठे किसी व्यक्ति की वार्तालाप को सुन सकते हैं टेलीपैथी की मदद से। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। इसके लिए आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखते रहें ताकि आपको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपके माइंड में कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से जो दूर बैठा है हमसे, उसकी बात को कैसे सुन सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कैसे हम जान सकते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है और कैसे आप अपने मैसेजेस को उस तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं? कैसे आप उसकी स्थिति को जान सकते हैं? इसलिए टेलीपैथी को हिंदी में दूरानुभूति कहते हैं। टेली शब्द से ही टेलीफोन, टेलीविज़न आदि शब्द बने हैं। ये सभी दूर के संदेश और चित्र को पकड़ने वाले यंत्र हैं। आदमी के मस्तिष्क में भी इसी तरह की क्षमता होती है। जब कोई व्यक्ति किसी के मन की बात को जान लेता है या दूर घट रही घटनाओं को पकड़ के उसका वर्णन कर देता है, तो उस कहते हैं कि इसके अंदर टेलीपैथी है, यानी कि इसके अंदर दूर की बातों को समझने की और दूर तक अपनी बातों को पहुंचाने की क्षमता है। इसे पारेंद्रिय ज्ञान भी कहा जाता है। महाभारत काल में आपने सुना ही होगा कि संजय के पास ये क्षमता थी। उन्होंने दूर चल रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था। धृतराष्ट्र जिनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनके जो पुत्र थे, कौरव थे, वो पांडवों के साथ लड़ रहे थे महाभारत के मैदान में। तो उनको वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। और ये जो थी कला है वो संजय के अंदर थी कि वो एक जगह बैठ के दूर होने वाली बातों को देख लिया करते थे। तो उनके अंदर ये टेलीपैथी पहले से थी। किसी को देख करके उसके मन की बात भांप लेने की शक्ति हासिल करना तो बहुत ही आसान है। चित्त को स्थिर कर ध्यान से देखना और सुनने की क्षमता बढ़ाने पर सामने वाले के मन की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। इसके लिए नियमित अभ्यास करने की आवश्यकता है। टेलीपैथी दो व्यक्तियों के बीच विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। इस विद्या में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी इसमें देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह हमारे मन और मस्तिष्क की शक्ति होती है। टेलीपैथी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1882 में फ्रेडरिक W.H. मारियस ने किया था। कहते हैं कि जिस व्यक्ति में छठी ज्ञान इंद्रिय होती है, वह जान लेता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। ये परा मनोविज्ञान का विषय है, जिसमें टेलीपैथी के कई प्रकार बताए गए हैं। अब जानते हैं क्या टेलीपैथी सच में संभव है? जो लोग कहते हैं कि उनके अंदर टेलीपैथी की पावर है या किसी के अंदर है, ये एक साइंस है, तो क्या ये होता है? तो टेलीपैथी एक ऐसी कला है जिसमें बिना किसी उपकरण की मदद से किसी व्यक्ति के मन की बात जान ली जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से संपर्क ही करें या फिजिकली उसके पास बैठे हों। इसके माध्यम से हम दूर बैठे किसी भी व्यक्ति की बात सुन सकते हैं, देख सकते हैं और उसकी स्थिति को जान सकते हैं। इसीलिए टेलीपैथी को हिंदी में दूरानुभूति कहा जाता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि हम अन्य लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं जो स्वचालित दर्पण के रूप में कार्य करते हैं। मनोचिकित्सक कार्ल्स ग्रेव और उनके सहयोगियों द्वारा 214 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि इंटरनेट के माध्यम से मस्तिष्क में मस्तिष्क संचार संभव है। एक प्रयोग में भारत में हेलो या सियाओ शब्द के बारे में सोचने से स्पेन में लोगों ने बिना जोर से कहे, देखे या टाइप किए संवाद किया। इस प्रकार की जानकारी बड़ी दूरी तक प्रेषित की जा सकती है। 2005 में जीव विज्ञानी रूपर्ट शेल्ड्रैक और उनके रिसर्च एसोसिएट
पाम स्मार्ट ने 50 प्रायोगिक प्रतिभोगियों की भर्ती की। प्रतिभोगियों का अनुमान लगाना था कि कौन उन्हें ईमेल भेजेगा और 552 परीक्षणों में से 43% अनुमान सही निकले। ये बस 25% की अपेक्षा से अधिक था। अब बात आती है कि टेलीपैथी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। आप अपने करीबी दोस्तों के साथ परीक्षण करें कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। उनसे पूछें कि क्या वे वही महसूस कर रहे हैं जो आप समझ रहे हैं। अपने ऑक्सीटोसिन को बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य करें जो आपको संवेदनशीलता में सुधार करने में मदद करे, जैसे गले मिलना। ईमेल गेम खेलें। हर 4 घंटे में अनुमान लगाएं कि आपको ईमेल कौन भेज रहा है। इसे नोट करें और देखें कि कितनी बार आप सही हैं। आप पुरस्कृत गतिविधियों के बाद पूर्व प्रयोगों की कोशिश करें जो डोपामाइन में वृद्धि करेगा। लंबी दूरी के प्रयोगों की कोशिश करें और दूसरों के साथ जांच करें ताकि ये देखा जा सके कि क्या आप महसूस कर सकते हैं कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। अब अगर टेलीपैथी सीखनी है तो सामान्यतः वो कैसे सीख सकते हैं। तो टेलीपैथी सीखने के सामान्यतः 3 तरीके होते हैं। पहला जैसे होता है ध्यान के द्वारा। लगातार ध्यान करते रहने से चित्त आपका स्थिर होने लगता है। चित्त के स्थिर और शांत होने से साक्षी भाव घटित होता है। ये संवेदनशील अवस्था टेलीपैथी के लिए जरूरी होती है। ध्यान संपन्न व्यक्ति किसी के भी मन की बात समझ सकता है और दूर बैठे व्यक्ति की स्थिति और वार्तालाप का वर्णन कर सकता है। दूसरा जो तरीका है आपको टेलीपैथी सीखने का वो है योग। योग में मन शक्ति के माध्यम से इस शक्ति को हासिल किया जा सकता है। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। यदि चित्त आपका शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाएगी। योग में त्राटक विद्या, प्राण विद्या के माध्यम से भी आप ये विद्या सीख सकते हैं। अब एक जो नई टेक्निक है वो है आधुनिक तकनीक। आधुनिक तरीके भले ही नए हो लेकिन इसके लिए सबसे पहले ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक है, तभी ये तरीका कारगर सिद्ध होगा। टेलीपैथी उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके जरिए बिना किसी भौतिक माध्यम की सहायता के एक इंसान दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को पढ़ने या उसे अपने विचारों से अवगत कराने में कामयाब होता है। आधुनिक तरीके के अनुसार ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाने पर सामने वाले के मन की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस विद्या में सम्मोहन का भी सहारा लिया जाता है, जिसे हिप्नोटिज्म कहा जाता है। सम्मोहन के माध्यम से हम अपने चेतन मन को सुला करके अवचेतन मन को जागृत करते हैं और फिर इस अवचेतन मन के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति के मन की बात, विचार आदि पढ़ लेते हैं। यदि वे हजारों किलोमीटर दूर भी बैठा हो तो इस मन के माध्यम से वे व्यक्ति हमें सामने ही नजर आता है। इस प्रकार टेलीपैथी के माध्यम से बिना किसी उपकरण की सहायता के विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान संभव है। इसके लिए आपको ध्यान, योग और आधुनिक टेक्निक के माध्यम से इसे सीख सकते हैं और इसको विकसित किया जा सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज आप जो भी हैं वो अपने विचारों के माध्यम से ही हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। विचार ही वास्तविकता बनते हैं और इसका सीधा सा मतलब है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही भविष्य का निर्माण करते हैं। यही बात द सीक्रेट मूवी में भी कही गई है और यही बात गीता, योग सूत्रा और जिन सूत्रा में भी बोली गई है। इसको साइंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो टेलीपैथी एक साइंस भी कही जा सकती है। टेलीपैथी वो होती है जहाँ पर आपके पास 5 इंद्रियों के अलावा एक एक्स्ट्रा इंद्रिय भी होती है। हर किसी के अंदर 6 सेंस जागृत नहीं होती है, लेकिन जिसके अंदर ये 6 सेंस आ जाती है उसके अंदर टेलीपैथी की पावर आ जाती है। और सबसे पहले साइंस ही इस बात की पुष्टि करता है कि टेलीपैथी पॉसिबल है। दरअसल सामान्य तौर पर हमारे अंदर 5 सेंसेस होती है जिनकी मदद से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पर कई बार किसी के अंदर 6 सेंस भी जागृत हो जाती है। इस 6 सेंस को साइंस ने नाम दिया है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। सभी लोगों में ये पावर इतनी नहीं होती है, थोड़ी बहुत तो होती है कईयों के अंदर। सभी लोगों में टेलीपैथी की थोड़ी बहुत समझ होती है, लेकिन कुछ लोगों में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और वो अपनों तक मानसिक संवाद जो होता है पहुंचा पाते हैं। साथ ही किसी भी भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से महसूस कर लेते हैं। तो ये थे हमारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत टेलीपैथी के ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी फीडबैक है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।